बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर हमारा क्यू पे था। क्यू और उसके ऑपरेशंस को हमने देखा था। देन उसके दो इम्पॉर्टेंट बेसिक ऑपरेशंस डी क्यू और एन क्यू को देखा था एंड एरे इम्प्लीमेंटेशन देखी थी। क्यू में किस तरह एरे को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है एंड देन लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन देखी थी क्यू के हवाले से और हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखी थी। इसके अलावा हमने उसकी डिफरेंट टाइप को देखा था, सर्कुलर क्यू, डबल एंडेड क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू। सर्कुलर क्यू उसमें हमने देखा था कि लास्ट जो एंड है वहाँ पे अगर हमारा ट्रेवर्सिंग करते हुए नोड पहुँच जाता है और पॉइंटर लास्ट जब नोड पे हो तो देन हम प्रीवियस अगर हमारे पास स्पेस है जहाँ से एलिमेंट्स डिलीट हुए हैं वहाँ पे हम कोई नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। बट सर्कुलर क्यू हमें ये सोल्यूशन देता है कि हमारा जब लास्ट पॉइंट पे या लास्ट नोड पे पॉइंटर आ जाता है देन वो फर्स्ट नोड पे कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट नोड और सेकंड नोड अगर वो एम्प्टी है तो वहाँ पे कोई आइटम इंसर्ट करना चाहें तो हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने एक और टाइप देखी थी, डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू में बेसिकली जब क्यू दोनों साइडों पे इंटर और डिलीट कर सकते हैं। नॉर्मल जो क्यू है उसमें हमारे पास वन साइड से इंटर होता है एंड दूसरे साइड से आउट होता है, मींस वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को अप्लाई करता है। बट डबल एंडेड क्यू इसमें हमारे पास दोनों साइड पे एलिमेंट्स इंसर्ट भी हो सकते हैं और डिलीट भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमने तीसरी टाइप पढ़ी थी, प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू में बेसिकली हम उसको प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं, जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स भी हमने देखी थी ऑपरेटिंग सिस्टम में जॉब्स या प्रोसेसेस की स्केजुलिंग के हवाले से। इसी तरीके से किसी भी बैंक में जो रियल लाइफ की एग्जांपल में हमने देखा था कि बैंक में लोग क्यू में खड़े होते हैं, एक लाइन में खड़े होते हैं, वो एक क्यू की एग्जांपल है। और कंप्यूटर साइंस में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेसेस डीबीएमएस के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं उनको हम स्केजुल कर रहे होते हैं। आज का टॉपिक हमारा ट्रीज के ऊपर है। एक अलग से एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसको हम पढ़ेंगे, ट्रीज। उसमें हम बाइनरी ट्री को पढ़ेंगे। बाइनरी ट्री की रिप्रेजेंटेशन किस तरह कर सकते हैं उसकी एरे के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करके देखेंगे। देन लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। ऑपरेशंस हम बाइनरी ट्री के ऊपर कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देन ट्रैवर्स बाइनरी ट्री को कैसे किया जा सकता है, उसमें फिर मुख्तलिफ मेथड्स हैं ट्रैवर्सिंग के। एक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है, रिकर्सिवली ये रन होता है। देन इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ये भी रिकर्सिवली होता है। एंड देन पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। सो तीन मेथड, हम तीन वेज देखेंगे कि किसी भी ट्री को या ट्री के स्ट्रक्चर को हम किस तरह ट्रैवर्स कर सकते हैं। उसके अंदर डिफरेंट नोड्स हैं तो उनको किस तरह हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। ट्री बेसिकली, ट्रीज आर वेरी फ्लेक्सिबल, वर्सटाइल एंड पावरफुल नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। हमारे पास ट्री जो है वो एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। इट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट डाटा आइटम्स पोजेसिंग हायरार्किकल रिलेशनशिप। तो इसमें जो है जितने भी डाटा आइटम्स इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें कोई हायरार्की होगी, हायरार्किकल रिलेशनशिप उनमें एग्जिस्ट करता होगा। तो ए ट्री कैन बी थ्योरेटिकली डिफाइंड एज ए फाइनाइट सेट ऑफ वन और मोर डाटा आइटम्स आर नोड सच दैट, हम उसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, हमारे पास जितने भी डाटा आइटम्स है उनको किस तरह ऑर्गेनाइज करें, such that there is a special node called the root of the tree। तो उसमें एक नोड होगा जिसको हम रूट कहेंगे। एंड रिमेनिंग नोड और डाटा आइटम्स आर
partitioned into number of subsets, each of which is itself a tree and are called subtree. तो ट्री बेसिकली क्या है कि उसमें हमारे पास एक मेन नोड होगा जिसे हम रूट नोड कहेंगे, और उसके बाद फर्दर उसके और नीचे नोड्स बनते जाएंगे और वो इटसेल्फ छोटे छोटे ट्रीज होंगे, उनको हम सब ट्रीज भी कह सकते हैं. देन ए ट्री इज ए सेट ऑफ रिलेटेड इंटरकनेक्टेड नोड्स इन ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर. तो ट्री बेसिकली क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, हम उनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं कि सबसे ऊपर टॉप पे हमारा रूट नोड आ जाता है एंड देन उसके नीचे चाइल्ड नोड्स आ जाते हैं. देन ये नीचे जितने नोड्स बनते जाएंगे ये हायरार्की बनती जाएगी, इनका रूट नोड, चाइल्ड नोड और आपस में इनका एक रिलेशनशिप भी बनता है. ट्रीज बेसिकली आप ट्री का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ जगहों पे देख सकते हैं कि किस तरह एग्जिस्ट कर रहा होता है या मुख्तलिफ जगहों पे इसकी एप्लीकेशन कैसे हो रही होती है. डायरेक्टरी ट्री आप देख सकते हैं, जैसे डायग्राम इसमें आप देख सकते हैं, जैसे हम माई कंप्यूटर में जाते हैं वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, मुख्तलिफ फोल्डर्स आपको नज़र आ रहे होते हैं. तो उसमें बेसिकली ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है कि मेन आपका माई कंप्यूटर, देन इसके अंदर ये बाकी कंपोनेंट्स हैं, फिर फोल्डर्स हैं, फोल्डर्स के अंदर फिर फर्दर फोल्डर्स हैं या उनकी फाइल्स हैं. तो इस तरह ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है. टॉप पे हमारा ये रूट नोड है, मेन नोड है, एंड देन बाकी जो नोड्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. ओके, इसी तरह फैमिली ट्री भी बनता है, जैसे हमारी फैमिलीज हैं आपस में, पेरेंट, चाइल्ड, ग्रैंड पेरेंट, ये सारा एक हायरार्की बनती है जिसे हम लाइक उर्दू में हम शजरा नसब कहते हैं. तो बेसिकली वो एक ट्री की ही रिप्रेजेंटेशन है. कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, सिमिलरली किसी भी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट में जो उसके हेड हैं, बॉस हैं, वो होंगे. देन उसके बाद नीचे उसके नीचे जो डायरेक्टर्स वगैरह होंगे वो, फिर देन उसके बाद लेट्स से डिप्टी डायरेक्टर्स, देन असिस्टेंट डायरेक्टर्स. इस तरह की हायरार्की भी आप ऑर्गेनाइजेशन में देख सकते हैं. या यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर देखें तो टॉप पे वाइस चांसलर, देन हमारे पास उसके बाद डीन्स, फिर डायरेक्टर्स, फिर इस तरीके से नीचे सारे लेवल की हायरार्की बनती जाती है. सिमिलरली टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये भी एक हायरार्की रिप्रेजेंट करती है. टेबल ऑफ कंटेंट किसी भी एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मेन टॉपिक, देन इसके बाद फर्दर उसको एक्सप्लेन करते हैं, मेन हेडिंग्स, देन सब लेवल हेडिंग, फिर देन सब लेवल हेडिंग. इस तरीके से वो एक ट्री की रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है. तो इस तरह बहुत सी आप एग्जांपल ट्री की रियल लाइफ में भी देख सकते हैं और यहाँ कंप्यूटर साइंसेज में भी आपको बहुत सी एग्जांपल्स इसकी नजर आएंगी. ओके, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही हैं वो क्या हैं और हम किस तरीके से ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. रूट इज ए स्पेशली डिजाइंड नोड और डाटा आइटम इन ए ट्री. अब ट्री के अंदर रूट जो है सबसे इंपॉर्टेंट नोड होता है. एक डायग्राम में आप देख सकते हैं टॉप पे हमारे पास एक रूट नोड है जिसे हमने ए का नाम दिया है. इट इज द फर्स्ट नोड इन द हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ द डाटा आइटम्स. तो डाटा आइटम्स की हायरार्किकल अरेंजमेंट में सबसे टॉप पे रूट नोड होता है. तो रूट नोड हमारे पास ए है, इसको हम लेवल 0 भी कह सकते हैं कि लेवल 0 पे रूट नोड ए है. देन सिमिलरली जिस तरह अभी हमने बात की कि इसके नीचे सब ट्रीज भी हो सकते हैं, इसके चाइल्ड नोड बी इसका चाइल्ड नोड है. ओके, देन इसके नीचे फर्दर चाइल्ड नोड हो सकते हैं और एंड पे लीफ नोड होंगे. तो ये हम देख सकते हैं कि रूट नोड के नीचे ये स्मॉल ट्रीज, सब ट्रीज भी एग्जिस्ट करते हैं. देन इनके बी के फर्दर सब ट्रीज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो इनका आपस में रिलेशनशिप रूट नोड के साथ है. हम इस रूट नोड के थ्रू किसी भी नोड को एक्सेस कर सकते हैं. सो ये टॉप पे हम फर्स्ट जो रूट लेवल है इसे लेवल 0 कहेंगे. देन ये इसको हम लेवल 1 पे कहेंगे, ये वाला हमारा लेवल 2 बन जाएगा एंड लास्ट पे जो लीफ नोड्स हैं वो लेवल 3 बन जाएगा. तो इस तरीके से हमारी जो लीफ नोड्स, रूट नोड एंड चाइल्ड नोड पे कंसिस्ट करता है एक सिंपल ट्री.
In this example, A is the root node. Each data item in a tree is known as node. It specifies the data information and links to other data items. तो वो जितने भी ट्री के अंदर रूट नोड है और दूसरे नोड्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं. डिग्री ऑफ ए नोड. डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ ए नोड इज द नंबर ऑफ सब ट्रीज ऑफ ए नोड इन ए गिवन ट्री. उसके कितने सब ट्री हैं तो वो उसकी डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा. फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास डिग्री ऑफ नोड ए इज 3. तो हम देख सकते हैं कि रूट नोड ए हमारा जो है इसकी डिग्री 3 है, 1, 2 और 3. ओके, तो हमारे पास जितने सब ट्रीज हैं एक नोड के नीचे वो हमारे उसे हम डिग्री कहेंगे, डिग्री ऑफ ए नोड. सिमिलरली डिग्री ऑफ नोड बी इज 2. अब डिग्री ऑफ नोड बी, ये बी है हमारा, इसकी ये 2 है. सिमिलरली सी की डिग्री अगर देखेंगे तो हम इसकी भी 2 है और डी की डिग्री 3 होगी. इसमें 1, 2 और 3 सब ट्री हैं. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ए बी सी डी जितने भी नोड हमने लिए उसके नीचे जितने भी सब ट्रीज हैं वो उसकी डिग्री रिप्रेजेंट करते हैं. The degree of a tree is the maximum degree of node in a given tree. The degree of node J is 4. All other nodes have less or equal degree. तो अब हमारे पास यहाँ पे नोड J है, उसकी डिग्री 1. आप नोड J की देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 हैं. बाकी सारों की जो सब ट्रीज हैं वो 3 हैं, किसी के 2 हैं, बट J नोड जो है इसकी डिग्री 4 है. तो इसमें 4 ट्रीज या नोड इससे कनेक्टेड हैं. अगर हम जितने भी नोड्स हैं उसमें जो मैक्सिमम यहाँ पे डिग्रीज एग्जिस्ट कर रही हों तो हम उसको जो ट्री है उसकी डिग्री कहेंगे. एक डिग्री ऑफ नोड हमने देखा, वो उस नोड से जितने भी ब्रांचेस निकल रही हैं, जितने भी उसमें सब ट्रीज हैं, जितने भी उसके सब नोड्स हैं, तो वो हमारा डिग्री ऑफ नोड होगी. जबकि डिग्री ऑफ ट्री क्या है कि हमारे पास ट्री पूरे स्ट्रक्चर में जहाँ पे नोड है, चाइल्ड नोड्स हैं, लीफ नोड्स हैं, तो उसमें मैक्सिमम किसी नोड पे जितने भी उसमें सब ट्रीज या नोड्स कनेक्टेड हैं, मैक्सिमम कितने कनेक्टेड हैं, वो ओवरऑल उस ट्री की डिग्री होगी. जैसे हमने देखा कि बाकी रूट नोड है उसमें से 3 सब ट्रीज हैं, बट जे को हमने जब देखा तो जे में 4 जो हैं वो सब ट्रीज हैं. अब देख सकते हैं जे में 4 सब ट्रीज हैं, ए में 3 हैं, बी में 2 हैं, ई में 1 है, एफ में 2 है. इस तरीके से सारे जो ट्री में मैक्सिमम जो है वो जे की रिप्रेजेंटेशन है, तो वो ओवरऑल ट्री की डिग्री बन जाएगी. ए नोड विद डिग्री 0 इज कॉल्ड टर्मिनल नोड. तो लास्ट पे जो नोड है जिसके आगे फर्दर कोई सब ट्री नहीं है, टर्मिनेट हो रहा है यहाँ पे नोड, तो ये हमारा टर्मिनल नोड और लीफ नोड होगा. इन दी अबव एग्जांपल नोड M, N, I और O आर लीफ नोड. अब यहाँ पे L, M, N, O, P, Q और S ये सारे जो हैं लास्ट पे, ये फर्दर इनके कोई चाइल्ड नहीं है, फर्दर इनका कोई नोड नहीं है या इनका कोई सब ट्री नहीं है. इस वजह से ये चाइल्ड नोड या टर्मिनल नोड या लीफ नोड होंगे. टर्मिनल नोड और लीफ नोड होंगे. ओके, एनी नोड हुज डिग्री इज नॉट 0 इज कॉल्ड नॉन टर्मिनल नोड. तो जिसकी डिग्री नॉन जीरो है, नॉट जीरो नहीं है, जिसकी मीन्स उसके कोई नोड एग्जिस्ट करते हैं, तो वो हमारा नॉन टर्मिनल नोड होगा. तो टर्मिनल नोड क्या है? जहां पे हमारे नोड जो हैं फर्दर उनकी कोई चाइल्ड नोड नहीं है, उनके कोई फर्दर ट्री नहीं है, सब ट्री नहीं एग्जिस्ट करता, तो वो हमारा टर्मिनल नोड हो जाएगा. और जिस नोड की डिग्री 0 नहीं है, इट मीन्स उसके फर्दर ट्री, सब ट्रीज या नोड एग्जिस्ट करते हैं, तो वो हमारा नॉन टर्मिनल नोड होगा. अब हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ ए ट्री. पहले हमने बात की थी कि नोड की क्या डिग्री है, देन हमने बात की ट्री की डिग्री क्या होती है.
अब हम लेवल, एक ट्री का लेवल क्या हो सकता है? तो द ट्री इज स्ट्रक्चर्ड इन डिफरेंट लेवल्स. द एंटायर ट्री इज लेवल्ड इन सच ए वे दैट द रूट नोड इज ऑलवेज एट लेवल 0. तो हम जब भी रूट नोड बनाएंगे उसको हम लेवल 0 पे रखेंगे, बाकी जो है उसके सब ट्रीज बनेंगे. इट्स इमीडिएट चिल्ड्रन आर एट लेवल 1 and their immediate children are at level 2 and so on up to the terminal node. अब इसमें कैसे हो रहा है कि हमारे पास जितने भी नोड्स हैं, रूट नोड, उसके फिर चाइल्ड नोड एंड देन चाइल्ड नोड, तो लेवल टॉप पे लेवल 0, देन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. तो इफ ए नोड इज एट लेवल n देन इट्स चिल्ड्रन विल बी एट लेवल n+1. तो चिल्ड्रन जो है वो उससे एक स्टेप आगे होंगे. मींस अगर रूट नोड हमारा लेवल 0 पे है तो उसके चाइल्ड जो है वो लेवल 1 पे होंगे. सो n नोड है तो n+1 उसका चाइल्ड नोड होगा. तो यहाँ पे हमने देखा था इस ट्री में भी कि हमारे पास ये रूट नोड है, लेवल 0 पे है, देन ये चाइल्ड नोड्स हैं, ये लेवल 1 पे हैं, देन फर्दर चाइल्ड नोड है लेवल 2 पे हैं, एंड लास्ट लीफ नोड्स हैं वो लेवल 3 पे हैं. ओके, अब हम बात करते हैं डेप्थ ऑफ ए ट्री. डेप्थ ऑफ ए ट्री इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी नोड इन ए गिवन ट्री. तो किसी भी ट्री में मैक्सिमम कितने लेवल हो सकते हैं वो उसकी डेप्थ को रिप्रेजेंट करते हैं. द नंबर ऑफ लेवल्स फ्रॉम रूट टू द लीफ इज कॉल्ड डेप्थ. तो रूट से लेके जो लीफ नोड तक हैं उसमें कितने लेवल्स आते हैं वो उसकी डेप्थ को रिप्रेजेंट करते हैं. द टर्म हाइट इज आल्सो यूज्ड टू डिनोट द डेप्थ ऑफ ट्री. तो समटाइम हम डेप्थ ऑफ ट्री कह रहे होते हैं, समटाइम हाइट ऑफ द ट्री. दोनों सेम पर्पस है कि वो उसकी जिस लेवल पे है, जितने लेवल्स हैं उतनी उसकी डेप्थ होगी. ए वर्टेक्स आर नोड इज ए एग्जाम्पल simple object that can have a name and can carry other associated information. तो हमारा जो सिंपल वर्टेक्स नोड है वो सिंपल ऑब्जेक्ट की तरह करता है और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन जो उसके साथ एसोसिएटेड होती है वो उसमें एग्जिस्ट करती है. तो एन एज इज एन कनेक्शन बिटवीन टू वर्टिसेस. तो दो जो नोड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू एज. उनमें एक लाइन है जिसके थ्रू वो आपस में कनेक्टेड हैं. A path in a tree is a list of distinct vertices in which successive vertices are connected by edge in the tree. तो हमारा पाथ क्या है कि किस तरीके से एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड है. फॉर एग्जाम्पल ABDI इज ए पाथ. तो हम किसी भी एक नोड से स्टार्ट करके तो उनके एजेस के थ्रू फॉलो करते हुए हम एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंच जाते हैं, तो वो उसका पाथ होता है. द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्री इज दैट देयर इज प्रिसाइसली वन पाथ कनेक्टिंग एनी टू नोड. तो नॉर्मली दो नोड्स को एक पाथ के थ्रू कनेक्ट किया होता है. हम पाथ्स वगैरह को फर्दर भी देखेंगे, डिफरेंट पाथ कैसे उसमें कैलकुलेट हो रहे होते हैं, कैसे उनको हम एक पाथ से दूसरे पाथ या एक नोड से दूसरे नोड तक डिफरेंट पाथ के थ्रू जा रहे होते हैं. सो इसकी ट्रैवर्सिंग हम करेंगे. एग्जाम्पल ऑफ ए ट्री. अब सिंपल हम देखते हैं कि हमारे पास ये टॉप पे एक रूट नोड है. ओके, ये हमारे पास उसको जो एक नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट कर रहे हैं वो हमारे एजेस होते हैं. ये जितने भी एरोस ये बने हुए हैं ये एजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड ये जो सर्कल्स हैं ये नोड्स या वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और लास्ट पे जो नोड्स हैं वो हमारा लीफ नोड्स हैं. तो ये हमारे सारे लास्ट पे जो सिंगल हैं वो लीफ नोड्स हैं. ओके, और बाकी जो है वो हमारे पेरेंट नोड्स एंड देन पेरेंट नोड, एंड ये हमारा टॉप पे रूट नोड है. तो इस तरीके से हमारे पास ट्री की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है. अब हम बात करते हैं बाइनरी ट्री पे. ए बाइनरी ट्री इज ए ट्री इन विच नो वन नोड कैन हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन. तो बाइनरी जैसे नाम से है जिसमें 2 नोड्स होंगे.
तो बाइनरी अगर ट्री की बात करते हैं, हमारे पास जो रूट नोड है उसके 2 नोड्स हो सकते हैं। इसी तरीके से उन चाइल्ड नोड के फर्दर 2 और नोड हो सकते हैं। तो बाइनरी ट्री की रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होती है कि टॉप पे अगर रूट नोड है तो देन उसके फर्दर 2 चाइल्ड नोड होंगे, देन फर्दर 2 चाइल्ड नोड होंगे। तो दीज चिल्ड्रंस आर डिस्क्राइब्ड एज लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड ऑफ द पेरेंट नोड। तो इनको हम या तो लेफ्ट चाइल्ड कहेंगे या राइट चाइल्ड कहेंगे। 2 नोड्स ही एग्जिस्ट करेंगे बाइनरी ट्री के अंदर। ए बाइनरी ट्री T is defined as a finite set of elements called nodes such that, तो बाइनरी ट्री में हमारे पास नोड्स जो हैं वो फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं या नोड होते हैं। वो किस तरीके से उसमें कनेक्टेड होते हैं। T is empty if T has no node called the null or empty tree। तो समटाइम हमारे पास नल ट्री या एम्प्टी ट्री होता है अगर T एम्प्टी है या कोई भी नोड नहीं है। इसी तरीके से T कंटेन्स ए स्पेशल नोड R कॉल्ड द रूट नोड ऑफ द ट्री। हमारे पास उसका एक रूट नोड ट्री के अंदर मस्ट होना जरूरी है, उसके बगैर ट्री स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। एंड द रिमेनिंग नोड ऑफ द T फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट बाइनरी ट्रीज T1 एंड T2। तो इस तरीके से उसका डिसजॉइंट ट्री बनता जाता है। दे आर कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ R। तो वो लेफ्ट राइट दोनों साइड पे बाइनरी ट्री बनता जाता है। अब है कि हम इस एग्जांपल के थ्रू करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग बाइनरी ट्री। हमारे पास एक बाइनरी ट्री है, उसमें A नोड है, रूट नोड जिसे हम कहेंगे, और बाकी इसके नोड्स हैं चाइल्ड नोड एंड लीफ नोड। तो इसमें हम A इज द रूट नोड ऑफ द ट्री, ओके, देन B इज द लेफ्ट चाइल्ड, ये लेफ्ट चाइल्ड है ऑफ A, एंड C इज द राइट चाइल्ड ऑफ A, ओके। देन हम देखते हैं कि A इज द फादर ऑफ B एंड C। अगर हम इसको ये देखेंगे A इज फादर ऑफ B एंड C एंड B एंड C आर चिल्ड्रन ऑफ A। तो ये लेफ्ट और राइट चाइल्ड जो है वो A के हैं। द नोड B एंड C आर कॉल्ड ब्रदर्स। इसी तरीके से हम जैसा B और C एक लेवल पे हैं, इनको हम ब्रदर नोड कहेंगे। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या होता है। जैसे नाम से है स्ट्रिक्टली, जो एग्जैक्ट बाइनरी ट्री है। द ट्री इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री if every non-leaf node in a binary tree has non-empty left and right subtrees। तो इस बाइनरी जो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है उसमें हर नोड के 2 चाइल्ड होंगे। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री with n level always contain 2 power n minus 1 nodes। Every node in the strictly binary tree can have either no children or 2 चिल्ड्रन। अब स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री की ये कंडीशन है कि उसमें हर नोड के 2 चिल्ड्रन होंगे या एक भी नहीं होगा। तो इसमें हमेशा 2 का जो चाइल्ड का कॉन्सेप्ट आएगा जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेगा ट्री की। दे आर आल्सो कॉल्ड 2 ट्री और एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। तो इस वजह से हम इसको 2 ट्री भी कहेंगे कि हर नोड के 2 चाइल्ड, हर नोड के 2 चाइल्ड, और जब लास्ट पे आएगा तो लीफ नोड, उसका कोई चाइल्ड नहीं है। तो बाइनरी ट्री में एक टाइप है जो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री होती है। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रूट नोड है, ओके, देन इसके 2 चाइल्ड हैं B और C। रूट नोड के 2 चाइल्ड हैं। देन हम इसके फर्दर चाइल्ड देखते हैं B, तो इसका D और E 2 नोड्स हैं। इसी तरीके से C, इसके 2 नोड्स हैं F और G। सिमिलरली अगर G के हम देखें तो 2 नोड्स हैं, चाइल्ड नोड H और I। तो इस ट्री में आप देख सकते हैं कि लास्ट जो हर नोड के 2 चाइल्ड हैं और लास्ट नोड है तो उसके कोई चाइल्ड नहीं है। इट मीन्स ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है। इसमें इस तरीके से अगर होता कि A
के दो चाइल्ड है बी और सी, देन बी का जो है सिर्फ एक चाइल्ड होता डी और ये चाइल्ड ना होता, देन ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री ना होता। सिंपल ट्री तो होता बट सिंपल ट्री स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री ना होता। ओके, अब हम बात करते हैं कि एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री या बाइनरी ट्री की कहां कहां एप्लीकेशन हो सकती है। तो द मेन एप्लीकेशन ऑफ टू ट्री इज टू रिप्रेजेंट एंड कंप्यूट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग बाइनरी ऑपरेशन। तो इसका जो एक पर्पस या ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो इसके अलजेब्रिक जितने भी मैथमेटिक्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करते हैं उनको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ई। अब हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ई विच इज a प्लस बी ब्रैकेट्स एंड देन डिवीजन सिंबल c माइनस डी इंटू एंड देन e, और इसको भी ब्रैकेट में इनक्लोज किया हुआ। तो e कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन ऑफ एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री t एज शोन इन फिगर। अब हम इसको इस एक्सप्रेशन को बाइनरी ट्री की रिप्रेजेंटेशन में भी कर सकते हैं, वहां पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं कि a प्लस बी एंड डिवीजन सिंबल c माइनस डी इंटू ई। अब इस एक्सप्रेशन को हम इसको ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले रूट नोड, तो हमारा डिवीजन सिंबल यहाँ पे रूट नोड बन जाएगा एंड ये एक साइड पे है तो a प्लस बी, देन हमारा पहले सिंबल आ जाएगा प्लस a एंड इधर यहाँ पे b आ जाएगा, सो दैट जब हम इसको ट्रेवर्स करें तो a प्लस b और फिर ये साइन आ जाएगा एंड देन हम इस साइड को देखते हैं कि c माइनस डी इंटू ई कैसे होगा। तो सबसे पहले ये स्टार साइन आएगा, देन c माइनस डी एंड यहाँ पे लास्ट पे e आ जाएगा। तो अगर हम इसको ट्रेवर्स करना चाहें देखें तो एक्सप्रेशन को इस तरह रीड आउट करेंगे a प्लस बी एंड दिस डिवीजन सिंबल, ओके, फिर ये c माइनस डी इंटू ई। तो इस तरह ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। Each variable or constant in E appear as an internal node in T whose left and right subtrees corresponds to the operand of the operation। तो अब इसके लेफ्ट और राइट पे जो है वो उसके ऑपरेंड्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये प्लस है, ये बाइनरी ट्री इसलिए है कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशंस, जैसे प्लस है तो बाइनरी ऑपरेशन है, उसका एक लेफ्ट पे कोई ऑपरेंड होगा, कोई राइट पे ऑपरेंड होगा। सो ये लेफ्ट ऑपरेंड, राइट ऑपरेंड, तो ये वाला सिंबल उसमें यूज हो रहा है। सिमिलरली ये लेफ्ट, राइट और ये सिंबल यूज हो रहा है। देन अगेन ये लेफ्ट और ये राइट, इसमें ये सिंबल यूज हो रहा है। और अगेन ये हमारा ओवरऑल लेफ्ट और ये ओवरऑल राइट, उसमें ये सिंबल बाइनरी ऑपरेटर के तौर पे यूज हो रहा है। सो हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को थ्रू ट्री रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ए कंप्लीट बाइनरी ट्री एट डेप्थ d इज द स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री वेयर ऑल द लीव्स आर एट लेवल d। हमारा स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री जो है वो उसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री की रिप्रेजेंटेशन है जिसकी डेप्थ 3 है। ओके, हमारे पास a, ये b और d इसके दो चाइल्ड हैं, इसी तरह a के भी दो चाइल्ड हैं और c इसके फर्दर दो चाइल्ड हैं। तो इसकी जो डेप्थ है वो 1, 2 एंड 3। सो कंप्लीट बाइनरी ट्री जिसमें हमारे पास ये रिप्रेजेंट हो रहा है, इसकी जो डेप्थ है वो 3 है। ए बाइनरी नोड or binary tree with n nodes n greater than 0 has exactly n minus 1 edges। तो हमारे पास बाइनरी ट्री जिसमें n नोड्स हैं, ओके, उसमें एजेस जो होंगे वो n माइनस 1, बिकॉज दो नोड्स हैं तो वो आपस में किसी एक एज से कनेक्टेड होंगे। 3 नोड्स होंगे तो दो एजेस होंगे जो 3 नोड्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास n अगर नोड्स हों तो वो
n-1 एजेस के थ्रू कनेक्टेड होंगे। ए बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ d greater than 0 has at least d and at most 2d-1 nodes in its। ओके, अगर हम एक डेप्थ d का ट्री देखें बाइनरी ट्री, तो उसमें अगर हम नोड्स देखें तो एटलीस्ट d या एट मोस्ट 2d-1 नोड्स उसमें एग्जिस्ट करेंगे। इफ ए बाइनरी ट्री कंटेन्स n नोड्स एट लेवल 1, अगर n नोड्स हैं लेवल 1 पे, then it contains at most 2n nodes at level +1. So the main difference between a binary tree and ordinary tree is, अब दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि बाइनरी ट्री कैन बी एम्प्टी वेयर एज ए ट्री कैन नॉट। तो बाइनरी ट्री एम्प्टी हो सकता है जबकि दूसरा ट्री एम्प्टी नहीं हो सकता। ईच एलिमेंट इन ए बाइनरी ट्री हैज एग्जैक्टली 2 सब ट्रीज। बाइनरी ट्री में 2 सब ट्री हो सकते हैं और ईच एलिमेंट इन ए ट्री कैन हैव एनी नंबर ऑफ सब ट्री। अब हमारे पास चूंकि बाइनरी ट्री है तो उसमें 2 ही सब ट्री होंगे, इसी वजह से वो बाइनरी है। बट ए सिंपल ट्री, उसमें इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, उसमें नंबर ऑफ सब ट्रीज हो सकते हैं। सिमिलरली द सब ट्री of each element in a binary tree are ordered। बाइनरी ट्री में जो सब ट्रीज हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं, लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज, जबकि सब ट्रीज इन ए ट्री आर अनऑर्डर्ड। जो सिंपल हमारे ट्रीज हैं उनमें ये ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं होते, वो किसी भी अनऑर्डर्ड फॉर्म में, ये कितने भी उसके चाइल्ड हो सकते हैं, वो उसकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट तरीके से होगी। सो बाइनरी ट्री और सिंपल जो ट्री है उसकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट तरीके से होती है। इफ ए बाइनरी ट्री हैज ओनली लेफ्ट सब ट्री देन इट इज कॉल्ड लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री। तो अगर हमारे पास एक बाइनरी ट्री जिसके अंदर लेफ्ट सब ट्री हो तो उसमें उसे हम लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बाइनरी ट्री है i, इसके ये चाइल्ड, देन ये चाइल्ड एंड देन ये चाइल्ड। सो ये हमारा बाइनरी ट्री जो कि लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री है। सिमिलरली इफ ए बाइनरी ट्री हैज ओनली राइट सब ट्रीज, अगर उसके सब ट्रीज जो है सिर्फ राइट पे ही हैं, देन दिस इज कॉल्ड राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री। फॉलोइंग एग्जांपल आप देख सकते हैं कि IHIJ, तो ये हमारे पास एक ट्री है जिसमें जो जितने भी नोड्स हैं वो राइट साइड पे हैं, राइट स्क्यूड। तो इस तरीके से हम लेफ्ट स्क्यूड भी हमारी नोड्स हो सकते हैं, राइट स्क्यूड भी नोड्स बाइनरी ट्री के अंदर हो सकते हैं। ओके, बाइनरी ट्री की हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि हम बाइनरी ट्री को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर आर 2 ways ऑफ रिप्रेजेंटिंग बाइनरी ट्री इन मेमोरी। वन इज सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग एरेज, हम ट्री को अरे के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड सेकंड जो है वो लिंक लिस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, अरे रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी हम उस पर बात करते हैं। एन अरे कैन बी यूज्ड टू स्टोर द नोड्स ऑफ ए बाइनरी ट्री। तो अरे के अंदर हम उसके नोड्स को स्टोर कर सकते हैं। ओके, देन द नोड्स स्टोर्ड इन एन अरे ऑफ मेमोरी कैन बी एक्सेस सिक्वेंशियली। अब अरे का चूंकि स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसमें हर एलिमेंट एक सीक्वेंस से पड़ा हुआ है, कंसेक्टिवली पड़ा हुआ है, तो हम उसको स्टोर जो एलिमेंट्स हैं उनके नोड्स को सीक्वेंशली एक्सेस कर सकते हैं। सपोज ए बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ d, देन एट मोस्ट 2d-1 नोड्स कैन बी देयर इन ट्री। तो साइज जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2d-1। सो द अरे ऑफ साइज, जो साइज होगा उसका मैक्सिमम टू रिप्रेजेंट ए बाइनरी ट्री, तो वो बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि हम बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर जो है उसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास 2 मेथड हैं, हम अरे के थ्रू भी कर सकते हैं और लिंक लिस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। कंसिडर ए बाइनरी ट्री इन द फिगर ऑफ डेप्थ 3।
3। अब लास्ट में भी हमने देखा हमारे पास एक 1, 2 एंड 3 डेप्थ का एक बाइनरी ट्री है। इसका साइज हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारे पास क्योंकि इसकी डेप्थ 3 है, 2 पावर d माइनस 1 इज इक्वल टू, अगर इसको हम कैलकुलेट करें जो हमने उसमें देखा था 2d माइनस 1, ये इसकी डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसकी डेप्थ 3 है इस ट्री की, तो 2 की पावर 3 माइनस 1, देन 8 माइनस 1 विच इज 7। तो इसमें हम देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारे पास ये 7 नोड्स की एरे बन जाएगी। इसको हम 7 नोड की एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। देन द एरे ए ऑफ 7 इज डिक्लेयर्ड टू होल्ड द नोड्स। तो अब हम अगर डेप्थ 3 की एक कोई एरे या ट्री को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एरे के अंदर, तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब इन्हीं नोड्स को हम देखते हैं किस तरह हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री एरे के अंदर कि हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टू गेट टोटल 7 एलिमेंट्स हैं। सो 7 एलिमेंट्स को हम A, B, C, D, E एंड देन हमारे पास ये F। तो हमारे पास A, B, C एंड देन D, E एंड हमारे पास एक एलिमेंट ये F एंड G। तो ये हमारे पास E एंड इसके बाद इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, जबकि हमारे पास G पे लास्ट एलिमेंट हमारा ये है। तो टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑफन वी हैव टू आइडेंटिफाई द फादर। अब हमें इसमें रूट नोड फाइंड करना होगा कि रूट नोड किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो the father of a node having index n can be obtained by n minus 1 divided by 2। अब उसका जो फार्मूला है कैलकुलेट करने का वो n minus 1 divided by 2 है। फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड द फादर ऑफ d। अब चूंकि एरे में हमें किस तरीके से पता चलेगा कि टॉप पे रूट नोड क्या है, देन चाइल्ड नोड क्या है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्स जितने भी हैं ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, बट हमारे पास यहाँ पे एरे के स्ट्रक्चर में यहाँ पे जितनी वैल्यूज हम रख रहे हैं हमें यहाँ ट्री का रिप्रेजेंटेशन उस तरीके से नहीं मिल रही। इसलिए हम इसके चाइल्ड नोड और फादर नोड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूलाज हैं, हम उसके थ्रू देखेंगे कि इस एरे का रूट नोड क्या है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि टू फाइंड द फादर ऑफ डी, इसका अगर डी है, इसका टॉप पे यानी रूट नोड क्या होगा या फादर ऑफ दिस रूट नोड क्या होगा। तो इंडेक्स जो है वो 3 है, आप यहाँ देख सकते हैं डी पे इंडेक्स 3 है। द फादर नोड इंडेक्स कैन बी ऑब्टेन्ड n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। हमने कहा इस फार्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इंडेक्स n इज इक्वल टू 3 पे जो पड़ा हुआ है उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 2 बाई 2 एंड 1। देन हम देख सकते हैं a ऑफ 1 इज द फादर ऑफ d। तो इस फार्मूले के तहत हमने कैलकुलेट किया कि इस नोड का जो फादर नोड है वो a है, जो b है वो इंडेक्स a के ऊपर पड़ा हुआ है। जो हमारे कैलकुलेशन से ये इंडेक्स की कैलकुलेशन आ गई एंड a1 इज द फादर ऑफ d। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे भी हमारे पास a इज फादर ऑफ b एंड द फादर ऑफ d। अगर हम b के हवाले से इससे बात करते हैं कि d का फादर क्या है, तो हमारे पास इस डायग्राम में d का फादर b होगा। तो इस तरह हमने इस एग्जांपल में हमने एक फादर नोड कैलकुलेट करना देखा। ओके, the left child of a node having index n can be obtained by 2n plus 1। अब हम उसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड किस तरह फाइंड करेंगे। फादर नोड हमने इस तरीके से फाइंड कर लिया। अब लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड के लिए हमारे पास फार्मूला है 2n plus 1। फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ C where array index n is equal to 2, then it can be obtained by
अब हमारे पास अगर इंडेक्स 2 के ऊपर हम देखते हैं तो 2 of n plus 1, okay, 2 into 2 plus 1 which is 4 plus 1 and then 5. तो हम देख सकते हैं AF5 is the left child of C which is null, so no left child for C. तो इसमें हमारे पास AF5 से कैलकुलेट किया और AF5 पे कोई चाइल्ड नहीं है, सो हमारे इस एग्जांपल के उसमें आप देख सकते हैं कि C का कोई चाइल्ड नहीं है, लेफ्ट चाइल्ड। सो C का ये लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नल है बेसिकली। ओके, अब हम बात करते हैं राइट चाइल्ड की, कि राइट चाइल्ड को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। द राइट चाइल्ड ऑफ ए नोड हैविंग एरे इंडेक्स n कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द फार्मूला। लेफ्ट चाइल्ड का कैलकुलेट करने का 2n प्लस 1 था, यहाँ पे 2n प्लस 2, उसे राइट चाइल्ड हम कैलकुलेट कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द राइट चाइल्ड ऑफ b वेयर एरे इंडेक्स n इज इक्वल टू 1, then 2n plus 2, okay, 2 into 1 plus 2, इसको कैलकुलेट करेंगे 4 आ जाएगा। तो इंडेक्स 4 हमें मिल गया। A of 4 is the right child of B which is E। तो A of 4 जो है वो राइट चाइल्ड है B का। A of 4, ओके, राइट चाइल्ड है B का, तो B का राइट चाइल्ड A of 4 जो है वो ये वैल्यू आ गई। ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे ये लेफ्ट राइट नोड एंड फादर नोड हम थ्रू दिस फार्मूला एंड प्रीवियस फार्मूलाज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ द लेफ्ट चाइल्ड इज एट एरे इंडेक्स n, देन इट्स राइट ब्रदर इज एट n प्लस 1। अब हम देखते हैं कि अगर एक नोड है उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड है, तो अगर हमारा लेफ्ट चाइल्ड हमने कैलकुलेट कर लिया तो राइट जो है वो उसका जो ब्रदर नोड है उसको हम देख सकते हैं कि वो n प्लस 1 पोजीशन पे होगा। सिमिलरली, इफ द राइट चाइल्ड इज एट इंडेक्स n, देन इट्स लेफ्ट ब्रदर विल बी n माइनस 1। तो अगर हमें एक नोड पता है देन दूसरा n प्लस 1 होगा, अगर लेफ्ट वाला पता है तो देन उसका ब्रदर नोड n माइनस 1 होगा। द अरे रिप्रेजेंटेशन is most ideal for the complete binary tree। अगर हमारा complete binary tree है तो हम array को proper way से representation कर सकते हैं। So array is ideal representation for the complete binary tree। The figure in this example is not complete binary tree since there is no left child for node C, that is A of 5 is vacant। तो हमने ये देखा हमारे पास A of 5 जो था वो नल था, वेकेंट था, इस वजह से जो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, इवन दो मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर A5। अब ये है कि A5 में हमारा कोई वैल्यू नहीं थी, बट उसको चूंकि एरे को हमने डिक्लेयर किया, उसके टोटल एलिमेंट्स को हमने उसमें प्लेस किया, बट A of 5 रिजर्व तो थी लेकिन उसमें कोई एलिमेंट नहीं था, सो वेस्ट होगी वो स्पेस अननेसेसरली। अब हम बात करेंगे कि लिंक लिस्ट को किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एरे में हमारे पास हर एलिमेंट को, बाइनरी ट्री को एक प्रॉपर वे से रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, बट उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई नोड अगर नल नोड है या फ्री नोड है तो उसकी जो है वो मेमोरी या स्पेस जो है वो एरे में ऑक्यूपाइड है, वो वेस्ट हो रही है। लिंक लिस्ट हमें इसका सोल्यूशन देता है कि डायनामिक टाइम पे मेमोरी एलोकेट करता है, अगर रिक्वायर्ड है तो वो एलोकेटेड रहती है, अगर नॉट रिक्वायर्ड है तो देन वो मेमोरी को डी एलोकेट कर रहा होता है। तो इस तरीके से हमारे रिसोर्सेज जो है या मेमोरी है उसको हम सेव कर सकते हैं। द मोस्ट पॉपुलर एंड प्रैक्टिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए बाइनरी ट्री इज यूजिंग लिंक लिस्ट। तो बाइनरी ट्री के थ्रू जो हम ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं वो लिंक लिस्ट का मेथड है। इन लिंक लिस्ट एवरी एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड एट नोड। तो हर एलिमेंट को लिंक लिस्ट में नोड के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे। ए नोड कंसिस्ट ऑफ 3 फील्ड सच एज, उसमें लेफ्ट चाइल्ड होगा जिसको हम एल चाइल्ड कहेंगे, दूसरा इंफॉर्मेशन ऑफ द नोड होगा, इन्फो होगा,
एंड राइट चाइल्ड होगा तो जिसको हम आर चाइल्ड कहेंगे। लिंक लिस्ट जैसे हमने पढ़ा था उसमें हमारे पास एक नोड के अंदर 3 इंफॉर्मेशन होती है, मिड में उसका इंफॉर्मेशन होती है, देन लेफ्ट के ऊपर एक पॉइंटर है, राइट के ऊपर एक पॉइंटर है, तो हमने इसको लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड कह दिया एंड देन हमारे सेंटर में उसकी इन्फो एग्जिस्ट करती है। द लेफ्ट चाइल्ड या एल चाइल्ड लिंक्स टू द लेफ्ट चाइल्ड नोड ऑफ द पेरेंट नोड। हमारे पास ये है, हमारे पास इन्फो है मिड में, यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड है, ये राइट चाइल्ड है, तो इन्फो होल्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ द नोड, ओके, एंड आर चाइल्ड होल्ड द एड्रेस ऑफ द राइट चाइल्ड नोड ऑफ द पेरेंट नोड। ये राइट चाइल्ड ऑफ द पेरेंट नोड इसमें होल्ड करता है, ओके। तो हमारे पास एक बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक नोड की रिप्रेजेंटेशन ये है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर बाइनरी ट्री जो हमने पिछली एग्जांपल में देखा कि हमारे पास अगर एक बाइनरी ट्री है उसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें लिंक लिस्ट के थ्रू तो किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। पिछली एग्जांपल में हमने इस ट्री को रिप्रेजेंट किया था थ्रू एरे, अब हम इसे लिंक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, अब देख सकते हैं हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास मेन रूट नोड है, ये फर्दर कनेक्टेड है चाइल्ड नोड के साथ और ये फर्दर कनेक्टेड है चाइल्ड नोड के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास कोई नोड नहीं है, सो ये नल होगा। ये ब्लैक शेडेड जो कलर है वो नल की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि आगे ये किसी को फर्दर पॉइंट आउट नहीं कर रहे। इफ ए नोड हैज नो लेफ्ट और राइट नोड corresponding left or R child is assigned to null। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने ट्री को रिप्रेजेंट किया थ्रू एरे एंड थ्रू लिंक लिस्ट। एरे में हमारे साथ ये प्रॉब्लम था कि हम लिंक जितने भी उसमें नोड्स हैं अगर उसमें एग्जिस्ट करते हैं, अगर कोई एक नोड नहीं है देन उसके लिए वो मेमोरी को रिजर्व कर लेगा। बाइनरी ट्री की इम्प्लीमेंटेशन में एरे जो है वो आइडियल है, बट उसमें जो मेमोरी वेस्टेज है उसका सोल्यूशन जो है हमें लिंक लिस्ट देता है। लिंक लिस्ट में हमारे पास जो नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड है उसका लेफ्ट और राइट पॉइंटर असाइंड होता है और जो नोड अगर उसमें नहीं उससे कनेक्टेड देन वो मेमोरी उसमें डी एलोकेट कर लेता है, और अगर नोड उसमें इंक्लूड करना या उसमें ऐड होता है देन अगेन वो मेमोरी को एक्वायर कर लेता है। अब हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। द बेसिक ऑपरेशन दैट आर कॉमनली परफॉर्म्ड ऑन बाइनरी ट्रीज आर लिस्टेड बिलो। तो बाइनरी ट्री पे ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट एन एम्प्टी बाइनरी ट्री, हम एक एम्प्टी बाइनरी ट्री क्रिएट कर सकते हैं। ट्रेवर्स ए बाइनरी ट्री, ट्री के अंदर जितने नोड्स हैं उनको हम ट्रेवर्स कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, रूट नोड से लेके लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड एंड टिल लीफ नोड्स। तो हर लेवल पे नोड्स के जितने एलिमेंट्स हैं हम उनको विजिट कर सकते हैं। देन इंसर्टिंग ए न्यू नोड, हम एक नया नोड ट्री के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीटिंग ए नोड, किसी नोड को हम डिलीट करना चाहें हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अरे के थ्रू अगर ट्री की इम्प्लीमेंटेशन करना चाहें या लिंक लिस्ट के थ्रू करना चाहें हम सब ये ऑपरेशन उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। देन सर्चिंग फॉर ए नोड, अब हमारे पास ट्री है, उस स्ट्रक्चर में हम किसी नोड को सर्च करना चाहें तो हम सर्च भी कर सकते हैं। डिटरमिन द टोटल नंबर ऑफ नोड, हम किसी भी ट्री के अंदर उसमें कितने नोड्स हैं उनको अगर हम डिटरमिन करना चाहें तो उनको हम देख सकते हैं कि वो कितने नोड्स हैं। डिटरमिन द टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड, हम लीफ नोड को भी डिटरमिन कर सकते हैं कि कितने इसमें लीफ नोड्स हैं। डिटरमिन द टोटल नंबर ऑफ नॉन लीफ नोड्स। देन फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द ट्री, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट ट्री में कौन सा है उसको हम सर्च करना चाहें, ट्रैवर्स करना चाहें, वो भी हम ट्री के ऊपर ये ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। फाइंडिंग द लार्जेस्ट एलिमेंट, तो लार्जेस्ट एलिमेंट उसमें कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, इस तरह के डिफरेंट ऑपरेशंस हम बाइनरी ट्री के ऊपर
परफॉर्म कर सकते हैं। देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट या डेप्थ वो भी हम सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फाइंडिंग द फादर, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, ब्रदर ऑफ आर्बिट्रेरी नोड। तो जैसे हमने एग्जांपल्स में भी किया था कि हम किसी भी नोड का लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, फादर, ब्रदर फाइंड कर सकते हैं। सो ऑपरेशन जितने भी हैं बाइनरी ट्री के ऊपर वो ये लिस्टेड हैं। ये सारे ऑपरेशन हम बाइनरी ट्री के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम उसको लिंक लिस्ट के थ्रू करें या एरे के थ्रू करें, ये सारे ऑपरेशन उस पर अप्लाई होते हैं। ओके, अभी हम बात करते हैं ट्रैवर्सिंग बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री को हम किस तरह ट्रैवर्स करते हैं। ट्री ट्रैवर्सल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन ट्री। ट्रीज के ऊपर ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन नॉर्मली परफॉर्म किया जाता है। द ट्रैवर्सिंग राइट सब ट्री इज ऑलवेज ट्रैवर्स्ड आफ्टर लेफ्ट सब ट्री। तो हम लेफ्ट सब ट्री पहले करते हैं, देन राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करते हैं। It is a way in which each node in the tree is visited exactly one in a systematic manner. तो हम एक सिस्टमैटिक वे से चलते हैं और हर नोड को ट्रैवर्स करते हुए विजिट करते हैं, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव हो या जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, लाइक बड़ा एलिमेंट, लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, इस तरीके से हम उसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। Okay, there are three standard ways of traversing a binary tree. किसी भी बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स करने के तीन मेथड हैं। एक है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, जिसमें रूट, लेफ्ट नोड एंड राइट। हमारा सेंटर में लेफ्ट नोड होगा, देन यहाँ पे हम रूट को करेंगे, देन राइट पे हम विजिट करेंगे। तो इसकी हायरार्की इस तरह होगी, पहले रूट नोड को हम देखेंगे, देन लेफ्ट और राइट नोड को विजिट करेंगे। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में हमारे पास पहले लेफ्ट नोड को हम विजिट करेंगे। किसी भी ट्री का पहले लेफ्ट नोड होगा, देन रूट होगा एंड देन राइट होगा। सिमिलरली पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में ये इस तरीके से होगा कि पहले लेफ्ट होगा, देन फिर हम राइट वाले नोड विजिट करेंगे एंड देन रूट को विजिट करेंगे। तो इस तरीके से तीन मेथड हैं कि हमारे पास जो ट्री का स्ट्रक्चर है, तो उसमें लेट से एक टॉप पे रूट नोड है, एक लेफ्ट है, एक राइट नोड है। तो हम तीनों मेथड में कोई एक भी अप्लाई करना चाहें तो उसमें हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे। लेट से प्री ऑर्डर करना है, 3 नोड्स हैं, तो हमारा टॉप पे रूट नोड है, तो पहले रूट नोड को हम विजिट करेंगे, देन लेफ्ट वाले को करेंगे एंड देन राइट वाले को करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल रिकर्सिवली किस तरह हो सकता है। To traverse a non-empty binary tree in a pre-order, following steps are to be processed. क्या होंगे? Visit the root node. सबसे पहले इसमें हमने देखा था कि पहले root node को visit करना है, then traverse the left subtree in pre-order, then traverse the right subtree in pre-order. Because हमारे पास अगर 3 नोड हैं तो हम इस तरीके से कर लेंगे, बट अगर हमारे सब ट्रीज भी हैं तो देन हम वो रिकर्सिवली उन सब ट्रीज को करते हुए हर नोड को उसी तरीके से उस ऑर्डर में ही रखेंगे जिस ऑर्डर में प्री ऑर्डर का मेथड है। जैसे प्री ऑर्डर में हमने देखा था कि पहले रूट नोड को विजिट करना है, लेफ्ट को एंड देन राइट को। तो हमारे पास ये मेथड हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे पूरे ट्री स्ट्रक्चर के ऊपर। दैट इज इन प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल द रूट नोड इज विजिटेड और प्रोसेस्ड फर्स्ट बिफोर ट्रैवर्सिंग थ्रू लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज रिकर्सिवली। तो इस तरीके से हम उनके जितने भी हैं रूट नोड के बाद फर्दर जितने भी रूट हैं रिकर्सिवली जो कॉल हो रहे हैं उन सारों को हम विजिट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसका जो फंक्शन उसको हम कैसे कर सकते हैं। वाइड प्री ऑर्डर, हमारे पास एक नोड, एक हमने पॉइंटर रूट का डिफाइन कर दिया, तो रूट को हम चेक करते हैं, रूट नॉट इक्वल टू नल है, देन उसको हम किस तरह करेंगे, सी आउट रूट की इन्फो। प्री ऑर्डर किस तरीके से होंगे, रूट लेफ्ट चाइल्ड एंड देन रूट राइट चाइल्ड। हम इसका लेफ्ट को करेंगे देन राइट चाइल्ड को करेंगे, पहले हम रूट को विजिट करेंगे। सो हमारे पास जो प्री ऑर्डर का ट्रैवर्सल मेथड है उसमें रूट लेफ्ट एंड राइट
यूज होगा। सेम हमारे पास पहले रूट, इसका इन्फो, देन राइट, लेफ्ट एंड देन राइट। तो ये हमारा प्री ऑर्डर जो ट्रेवर्सल है उसका स्मॉल सा कोड है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ट्रैवर्स करना चाहें ट्री के ऊपर, हम इसी एग्जांपल करके देखते हैं कि किस तरीके से ये ड्राई रन या ट्रैवर्स करेगा। तो हमारे पास एक बाइनरी ट्री है, उसमें ये नोड्स हैं, उसमें किस तरीके से ये ट्रैवर्स करेगा। सो हम इसमें देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले इसमें हम रूट, लेफ्ट और राइट इसको हम लेके चलेंगे। सो हमारे पास रूट सबसे पहले ये आप देख सकते हैं हमारे पास रूट ये है, ओके। देन हमारे पास लेफ्ट एंड देन राइट, ओके। तो रूट सबसे पहले ए आएगा, देन हमारे पास बी आएगा, देन फर्दर चूंकि ये सब ट्री बना हुआ है इसको रिकर्सिवली कॉल करेगा। देन हमारे पास बी के बाद फर्दर इधर आएगा डी, यहाँ पे अब ट्री खत्म हो गया, डी का ट्रेवर्सल होगा, ओके। देन डी के बाद हम राइट साइड पे आ जाएंगे, ई को विजिट करेगा, बट ये है कि इसके फर्दर भी चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं। ई के बाद हम एच पे आ जाएंगे, एच के बाद आई पे आ जाएंगे। तो आई के बाद हम देखेंगे कि ये हमारे सारे ट्रेवर्स हो गए हैं। अब हम इस रूट के लेफ्ट साइड को हमने ट्रेवर्स कर लिया, अब अगेन हम इसके पूरे राइट साइड को ट्रेवर्स करेंगे। तो हमने देखा पहले इसका हमने रूट नोड लेफ्ट को पूरे को कंप्लीट किया, अब राइट पूरे को हम ट्रेवर्स करेंगे। तो सी आ जाएगा, देन सी के बाद फिर एफ आएगा, फर्दर कोई नहीं है, देन जी आएगा, जी के बाद फिर इसका लेफ्ट चाइल्ड है जे। तो इस तरीके से हमने इसको इस तरीके से ये ट्रेवर्स किया, देन दिस वे एंड देन इस पे आगे लेफ्ट, फिर अगेन हम इस पे आगे एंड ये। तो पूरा जो ट्रेवर्सल मेथड है जो हमने रूट, लेफ्ट एंड राइट उसको फॉलो करते हुए पूरे ट्री की ट्रेवर्सिंग हमने कर ली, ओके। इसी तरीके से हमारे पास इन ऑर्डर ट्रेवर्सल भी है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का जो है उसमें हमने देखा था कि लेफ्ट, रूट एंड देन राइट। अब हमने सबसे पहले लेफ्ट वाले नोड को विजिट करना है, देन रूट वाले नोड को विजिट करना है एंड देन राइट वाले को विजिट करना है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि the order traversal of non-empty binary tree is defined as follow: traverse left subtree, okay, visit root node and right subtree। अब उसको हमने विजिट करना है। तो इसमें किस तरीके से हम करेंगे इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। हमारे पास अगर हमने इसको इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है तो उसमें हमारे पास इन ऑर्डर में रूट, उसका लेफ्ट चाइल्ड, रूट नोड एंड देन राइट चाइल्ड विजिट होगा, ओके। हम इस एग्जांपल को देखते हैं। अब सेम हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे। इन ऑर्डर में हम सबसे पहले डी करेंगे, डी को विजिट करने के बाद हम इसके लेफ्ट जो चाइल्ड है फिर बी को करेंगे, ओके। इसमें हिरार्की आपने इस तरीके से याद रखनी है कि हमारे पास लेफ्ट है, देन रूट है एंड देन राइट, ओके। तो लेफ्ट हमारे पास ये है, इसका फिर फर्दर ये लेफ्ट है, हमारे पास ए है, इसका लेफ्ट इसका फर्दर लेफ्ट डी है। सो डी हमारा इसकी सबसे पहले नोड होगा, डी के बाद हमारे पास बी आ जाएगा, ओके। अब बी के बाद हम फर्दर इस पे आएंगे, लेकिन चूंकि इसका भी एक चाइल्ड है सो एच पे आ जाएंगे। एच पे हम देखेंगे कि किस तरीके से एच विजिट होगा। एच के बाद फिर हम ई पे आ जाएंगे, ई के बाद फिर हम आई पे आ जाएंगे, ओके। तो हमने ये विजिट कर लिया। आई के बाद हम दोबारा इस पे आएंगे, रूट नोड को विजिट करना है क्योंकि हमने पहले लेफ्ट को किया फिर रूट को किया एंड देन राइट को करेंगे, तो हमारा ये ए आ जाएगा। देन अगेन हम यहाँ पे आएंगे तो इसका भी लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, सो एफ को विजिट करेंगे, देन सी को विजिट करेंगे, देन अगेन हम यहाँ पे जी भी नहीं विजिट करेंगे बिकॉज इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है। पहले हमने लेफ्ट को विजिट करना है, देन फिर रूट को एंड देन राइट। सो इधर पहले लेफ्ट को किया, देन ये हमारा रूट है एंड देन यहाँ पे इसका कोई भी नहीं है, सो लास्ट एलिमेंट हमारा ये होगा। अगेन तीसरा मेथड भी आप इसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमारे पास लेफ्ट सब ट्री होता है, देन राइट सब ट्री होता है एंड देन रूट।
लेफ्ट राइट एंड देन रूट। इसका जो फंक्शन है वो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पोस्ट ऑर्डर, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड एंड देन रूट। हमारे पास अब ये आप देख सकते हैं कि ट्री है, इसको किस तरीके से पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्स करना है। सबसे पहले अपने लेफ्ट, इसी अगेन हम ए पे होंगे, फिर इसका लेफ्ट ये है, इसका लेफ्ट ये है, तो डी से स्टार्ट होगा, डी, एंड इसके बाद फिर हम, अब ये हमारा रूट नोड है, इसको विजिट नहीं करेंगे, देन इस पे आएंगे, इससे अगेन इसका फर्दर चाइल्ड नोड एग्जिस्ट करते हैं, सो हम एच पे आ जाएंगे। तो डी के बाद वो एच को विजिट करेगा, एच के बाद फिर राइट नोड आई, आई के बाद फिर ई को करेगा, ई के बाद फिर हमारे पास बी आ जाएगा, ओके। बी के बाद फिर हमारा चूंकि इसका ये राइट ये नोड आना चाहिए, बट इसके फर्दर चूंकि सब ट्रीज हैं तो अगेन ये इस पे आएगा, एफ को करेगा, एफ को करने के बाद देन हम फर्दर कोई नहीं है, देन हम सी पे जाएंगे, बट सी के फर्दर नोड्स हैं, देन अगेन इसके फर्दर नोड हैं, तो जे, जे के बाद देन जी, जी के बाद फिर हम रूट नोड जो है वो सी पे आ जाएंगे, ठीक है। इन दोनों का रूट नोड ये लेफ्ट राइट हो गया, रूट नोड। अगेन आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट भी कंप्लीट हो गया, ये लेफ्ट भी कंप्लीट हो गया, राइट कंप्लीट हो गया, तो लेफ्ट देन राइट एंड देन फिर रूट नोड, तो लास्ट पे रूट नोड आना है, तो इसमें ए लास्ट पे आ जाएगा। समरी ऑफ द लेक्चर, आज के लेक्चर में हमने बाइनरी ट्री को देखा, बाइनरी ट्री को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरे की रिप्रेजेंटेशन हमने देखी, लिंक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंटेशन देखी, ऑपरेशन कौन कौन से हम बाइनरी ट्री के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, देन ट्रेवर्सिंग को हमने देखा, ट्रेवर्सिंग 3 मेथड से थी, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। सो तीनों को जो हमने ट्रेवर्स करके देखा कि एक ही ट्री को तीनों मेथड से हम किस तरह ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।